नमस्कार। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की दुनिया में स्वागत है। आज हम इसकी बुनियादी बातों को समझेंगे जो हर नए और पुराने इलेक्ट्रिशियन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। ये जो बिजली की वायरिंग है, ये हमारे लिए एक लाइफलाइन है या फिर एक बड़ा खतरा? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि काम किया कैसे जा रहा है। सही और गलत वायरिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तरफ अच्छी वायरिंग का मतलब है कि लाइट, पंखे और मशीनें सब कुछ बढ़िया चलेगा। दूसरी तरफ अगर वायरिंग खराब है तो शॉक, आग और शॉर्ट सर्किट का खतरा हर पल बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव को पक्का करते हैं। समझते हैं कि आखिर ये वायरिंग है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है। अगर किताबी भाषा में बात करें तो वायरिंग कंडक्टर्स का एक ऐसा सिस्टम है जो पावर को सोर्स यानी मेन सप्लाई से लोड यानी हमारे अप्लायंसेस तक पहुंचाता है। पर आसान शब्दों में कहें तो ये वो नसों का जाल है जो हमारे घरों और फैक्ट्रियों में लाइट, पंखे और मशीनों में जान डालता है। इसके बिना सब कुछ बेजान है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि वायरिंग क्या है। अब जरा इसके अलग अलग प्रकारों पर नजर डालते हैं। ये जानकारी प्रैक्टिकल काम और ट्रेड टेस्ट दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक और कह सकते हैं कि सबसे टेम्परेरी टाइप की वायरिंग की, क्लीट वायरिंग। इसमें होता क्या है कि पोर्सिलिन मतलब चीनी मिट्टी के क्लीट इस्तेमाल होते हैं। तार एकदम खुले रहते हैं और हाँ, खर्चा बहुत कम आता है। पर यही वजह है कि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। आजकल ये सिर्फ मेलों या कंस्ट्रक्शन साइट जैसी अस्थायी जगहों पर ही दिखती है। और हाँ, एग्जाम में ये सवाल अक्सर आता है, कौन सी वायरिंग टेम्पररी होती है? और इसका सीधा सा जवाब है क्लीट वायरिंग। अच्छा, इसके अलावा बैटन वायरिंग और केसिंग कैपिंग वायरिंग जैसे कुछ पुराने तरीके भी थे। माना कि ये क्लीट से ज़्यादा सेफ थे, लेकिन आज के दौर में इनका इस्तेमाल ना के बराबर हो गया है। तो फिर आज क्या इस्तेमाल होता है? आज का मॉडर्न स्टैंडर्ड है कॉन्ड्यूट वायरिंग। ये सबसे बेहतरीन और सबसे सुरक्षित सिस्टम माना जाता है। अब ये कंड्यूइट वायरिंग भी दो तरह की होती है। एक है सरफेस कंड्यूइट, जिसमें पाइप्स दीवार के ऊपर ही दिखाई देते हैं, और दूसरी है कंसील्ड कंड्यूइट। इसमें पाइप्स दीवार के अंदर प्लास्टर के नीचे छिपा दिए जाते हैं। आजकल घरों में यही होती है ताकि लुक एकदम साफ सुथरा आए। ये एक और बहुत जरूरी सवाल है जो बार बार पूछा जाता है, आजकल के घरों में कौन सी वायरिंग इस्तेमाल होती है? और इसका सही जवाब है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। चलिए अब बात करते हैं उन औजारों और सामान की जिनके बिना वायरिंग का काम हो ही नहीं सकता। एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में कुछ चीजें तो होनी ही चाहिए, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, लाइन टेस्टर और हथौड़ा। और सामान में पीवीसी वायर, स्विच, सॉकेट, होल्डर और हाँ, सबसे जरूरी चीज एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर अपने आप ट्रिप होकर हमारे कीमती सामान को बचाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम या वाइवा में ये एक आम सवाल है कि वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कॉमन टूल्स के नाम बताइए। तो ये लिस्ट अच्छे से याद रखनी है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चीज जिसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, और वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। एक छोटा सा सवाल है, किसी भी सर्किट में स्विच और फ्यूज को कहाँ लगाना चाहिए? फेज वायर में या न्यूट्रल वायर में? सोचिए जरा। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्विच और फ्यूज ये हमेशा फेज वायर पर ही लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फेज वायर ही करंट को अप्लायंस तक ले जाता है। तो जब स्विच बंद करते हैं तो सीधे पावर सप्लाई ही कट जाती है। अगर गलती से इसे न्यूट्रल पर लगा दिया तो स्विच बंद होने पर भी अप्लायंस के सर्किट में करंट बना रहेगा, जो कि बहुत बहुत खतरनाक है। सुरक्षा के ये 6 सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, काम शुरू करने से पहले मेन सप्लाई बंद करें। दूसरा, हमेशा रबर के दस्ताने पहनें। तीसरा, सिर्फ इंसुलेटेड औजारों का ही इस्तेमाल करें। चौथा, प्रॉपर अर्थिंग का ध्यान रखें, ये लीकेज करंट से बचाती है। पांचवां, लोड के हिसाब से सही साइज की तार इस्तेमाल करें। और छठा, कोई भी कनेक्शन ढीला ना छोड़ें। इसलिए हमेशा एक ही मंत्र याद रखना है, पहले सुरक्षा, बाद में वायरिंग। चलिए अब फटाफट से उन मुख्य बातों को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं और जो हमेशा याद रहनी चाहिए। इन 5 बातों को बिल्कुल गांठ बांध लेना है।
पहली, अस्थायी वायरिंग मतलब क्लीट वायरिंग। दूसरी, सबसे अच्छी वायरिंग कौन सी? कंड्यूट। तीसरी, स्विच और फ्यूज हमेशा और हमेशा फेज लाइन पर। चौथी, सेफ्टी के लिए अर्थिंग, ये तो कंपलसरी है। और पांचवी, सबसे जरूरी बात, ये समझना कि वायरिंग सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये ज्ञान सिर्फ एक काम सीखने के लिए नहीं है, ये जिम्मेदार बनने के लिए है। याद रखिए, सुरक्षित वायरिंग का मतलब है सुरक्षित जीवन।